अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 32 पर बात करेंगे और इस पे हम मेनली देखेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है कि आपने डिज़ाइन कर लिया, अब आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पे आके मूव होना है। ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए देख लें कि रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है, डाटा को टेबल्स के अंदर स्टोर करता है और सब ऑपरेशंस आपके टेबल पर परफॉर्म होते हैं और एज अ रिजल्ट एक टेबल की फॉर्म में ही आउटपुट आपको मिलती है। ठीक है, तो ये आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए देख सकते हैं कि एक रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स के अंदर डाटा स्टोर करता है और हम सारा काम टेबल्स पर ही ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पर बात आ जाती है, इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है कि वो प्रोग्राम्स जो कि यूजर्स की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए लिखे जाते हैं उनको आप सिंपली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन कि वो प्रोग्राम्स जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लिखे जाते हैं उनको आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहते हैं। और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आप या तो डेटाबेस डिजाइन के पैरेलल उसके दौरान आप डेवलप कर सकते हैं या उसके बाद। अब इसमें और इम्पोर्टेंट चीज है टूल सिलेक्शन। इस पे हम आगे बात करेंगे कि टूल सिलेक्शन आपके पास क्रिटिकल है। अब आप एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स के दौरान क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज, वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात डाटा इनपुट प्रोग्राम्स कि आपके पास डाटा इनपुट, आपका डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर डाटा में कोई मिस्टेक है, डाटा एक्यूरेट नहीं है, तो आपके पास आउटपुट गलत आएगी, आउटपुट आपके पास रॉन्ग आएगी। तो आपके पास जो इनपुट है वो आपके पास एक्यूरेट होनी चाहिए, डाटा आपके पास एक्यूरेट होना चाहिए। फिर आप एडिटिंग करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, आप प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। अब इसी में आके आपके पास आ जाती है यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये आप पहले भी टर्म पहले आप पढ़ चुके होंगे कि इंटरफेस क्या है, जिसके थ्रू यूजर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, मींस आप एलएमएस है आपका, तो वो भी एक इंटरफेस है आपके पास। ठीक है, आप एलएमएस के थ्रू सब अपने काम करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट, क्विज़ेस, सब चीजें आप उस इंटरफेस के थ्रू आप परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये है कि देखें, आपका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अब यहाँ पे मेन एग्जांपल आप एलएमएस को आप अपने माइंड में रखें कि आपका, आप देखें आपका एलएमएस अगर स्लो हो जाता है, कभी कभी असाइनमेंट आपने सबमिट करनी है, अगर वो सबमिट नहीं हो रही, टाइम ले रहा है, ठीक है, तो अगर आपका एलएमएस स्लो है, ठीक है, तो आप परेशान होंगे। तो वो एलएमएस इज अ टाइप ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और वो आपकी रिक्वायरमेंट मींस स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा तो उसका फायदा नहीं है। ये बात हो गई कि इंटरफेस आपका यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अब यही बात है कि अगर इफेक्टिव इंटरफेस के लिए इंप्लीमेंटेशन काफी काम चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आ जाए इफेक्टिव जो यूजर इंटरफेस है वो it minimizes the time users require to learn and implement the system। मीन्स उसमें टाइम कंज्यूमिंग कम है, आप जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, और एक दफा अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है फिर आपके पास प्रोडक्टिविटी आउटपुट आपके पास अच्छी आती है। तो ये था आपके पास इंटरफेस। ठीक है, अब अगर आपके पास इंटरफेस अच्छा होगा तो फिर आपको एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी इंटरफेस के थ्रू अपने सारे काम करेंगे, उस इंटरफेस के अलावा आप कहीं मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है कि आप एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन को ये कम कर देता है इफेक्टिव इंटरफेस जो है। अब इफेक्टिव इंटरफेस क्या होना चाहिए कि इंटरफेस अपनी रिक्वायरमेंट इंपोज ना करे यूजर्स पर। ये आपके सामने लिखा है यहाँ पे कि इंटरफेस अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो इंपोज ना करे यूजर्स पर। ठीक है, वो अपने रूल्स, इंटरफेस अपने रूल्स ना डिस्क्राइब करे। ठीक है, कि इस रूल्स के अकॉर्डिंगली चलना है, वो यूजर के रूल्स के अकॉर्डिंगली प्ले करना चाहिए उसको। ठीक है, मींस एलएमएस को स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है,
कि स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज हैं, स्टूडेंट्स जो चाहते हैं एलएमएस को उसी तरह परफॉर्म करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि आपने इंटरफेस आपका ऐसा होना चाहिए कि यूजर का ख्याल, यूजर का वो टेक केयर करे। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे कि यूजर्स मेन इसमें रोल आपका यूजर्स का है। ठीक है, तो ये नहीं कि ये बात कर रहा है कि एन इफेक्टिव इंटरफेस डज नॉट फोर्स यूजर्स टू लर्न अ बंच ऑफ अनइंटरेस्टिंग स्टफ जस्ट टू यूज इट। ठीक है, तो आप अगर ये नहीं है कि एक इंटरफेस यूजर्स के लिए एक चीज इंटरेस्टिंग ही नहीं है तो वो उसको उस इंटरफेस यूज करने के लिए लर्न करनी पड़े, तो इफेक्टिव इंटरफेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात थी इंटरफेस की। अब आपके पास दो किस्म के इंटरफेसेस हैं, एक टेक्स्ट बेस है और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्म ऑब्जेक्टिव के लिए आप देख लें फॉर्म्स और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों सेम चीजें हैं। अब टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि आप कीबोर्ड नंबर्स होते हैं और उसके थ्रू आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। मींस आपने कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, आप 1 प्रेस करेंगे, डिलीट रिकॉर्ड करना है 2 प्रेस करेंगे। लेकिन ये आजकल आपके पास ऑब्सोलीट हो चुका है और ये बहुत कम मिलता है आपके पास, और मोस्टली आपके पास जो यूज होता है वो फॉर्म्स और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके पास यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसकी आगे दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स कौन सी हैं? एक ब्राउजर बेस्ड है, वेब ब्राउज। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म को आप HTML लैंग्वेज में डिजाइन कर देते हैं, CSS, HTML और जो है ना बूटस्ट्रैप, ये सब चीजें यूज करते हुए, और या PHP में आप यूज करते हैं। आप PHP में आप बना लेते हैं, आप वर्डप्रेस में आप बना लेते हैं कोई फॉर्म। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? ब्राउज बेस है। ठीक है, और दूसरा आपके पास नॉन ब्राउज बेस, इसके एग्जांपल है विजुअल बेसिक्स, डेवलपर्स, MS एक्सेस। आप ये एग्जांपल्स अभी माइंड में रख लें, इनकी जो डिटेल वो कहीं आगे चल के आएगी। ठीक है, अब ये आपके पास आपके सामने है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एग्जांपल। ठीक है, सॉरी, मैं उससे पहले, अच्छा ठीक है, वो आगे आएगा, सॉरी। ये आपके पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसको मैं आगे, ये आगे भी आएगा, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब ये देखें, दो चीजें, इजी टू लर्न और इजी टू यूज। आपका इंटरफेस है ना, आप LMS देखें, आप जब आपने एडमिशन लिया था तो आपने LMS को पहले लर्न किया था। ठीक है, आपने LMS देखा था कि आपने कैसे कैसे LMS वर्क करता है। ठीक है, और फिर आपको जब आपने लर्न कर लिया तो आपके लिए वो इजी टू यूज हो गया। तो इंटरफेस में दो चीजें हैं, इजी टू लर्न और इजी टू यूज। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात कि इजी फॉर होम। ठीक है, ये बात आप, इजी फॉर होम के मींस यूजर्स कौन से हैं? इजी फॉर आपका जो है ना एक्सपर्ट्स हैं, बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं। ये आप पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ये जो यूजर्स के बारे में, डेटाबेस यूजर्स के बारे में अर्ली लेक्चर्स में आपने पढ़ा था, जो शुरू के लेक्चर्स थे। ठीक है, तो अब यही है कि आपके पास व्हाट आर योर मेजर यूजर्स। LMS को देखें, मोस्टली आपका जो इंटरफेस है वो स्टूडेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब फैकल्टी के लिए एक अलग से इंटरफेस होगा। ठीक है, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका इंटरफेस और तरह का होगा। ठीक है, तो यही होना चाहिए कि आपका मोस्टली इंटरफेस हर किस्म के यूजर्स के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे आ जाती है, यूजर्स को इसने एक्सप्लेन किया है कि 3 किस्म के यूजर्स हैं। बिगिनर्स, ठीक है, अब बिगिनर्स को आपने इंटरफेस को बताना पड़ता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, ये दोनों पहले सीखते हैं और फिर उसके बाद करते हैं। मतलब कि क्या करना है और कैसे करना है, बिगिनर्स की बात है। ठीक है, अब इनके लिए क्या करना है कि आपको हेल्प के लिए इंट्रोडक्टरी डायलॉग बॉक्स आप यहाँ पे आप अपने जो है इंटरफेस में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यही बात जहाँ पे लिखी है, एन इंट्रोडक्टरी डायलॉग बॉक्स दैट डिस्क्राइब्स द सिस्टम कैन बी सफिशिएंट। ये काम आप बिगिनर्स के लिए करेंगे। इंट्रोडक्टरी डायलॉग बॉक्स जहाँ पे उनको सारी हेल्प करा, उनको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, ये आप गाइडेंस के लिए कर रहे हैं। फिर ऑनलाइन हेल्प आपके पास एक अच्छा ऑप्शन नहीं है बिगिनर्स के लिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वाइज भी आप इसको देख लें।
और अगर अगर आपने ऑनलाइन हेल्प करनी है तो आप उसको लिंक आप इंक्लूड करेंगे डायलॉग बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर आप ऑनलाइन का हेल्प आप करेंगे। लेकिन जनरली ऑनलाइन हेल्प इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर बिगिनर्स। ये बात हो गई बिगिनर्स की। अब आगे बात आ जाती है इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट में क्या है कि intermediate users know what the system does but they often forget the details of how, ठीक है, वो ये उनको ये पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन वो कई बार भूल जाते हैं कि ठीक है, डिटेल्स भूल जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मेन्यू सिस्टम, ठीक है, आप इंटरमीडिएट यूजर्स के लिए आप मेन्यू सिस्टम आप इंक्लूड करते हैं, ठीक है, वो मेन्यू सिस्टम में सब फंक्शनैलिटीज फंक्शंस अवेलेबल उसके पास आ जाएंगे, ठीक है, और उस तरह वो अपने काम करेगा। तो आपने ये ऑब्जेक्टिव के लिए देखना है कि मेन्यू सिस्टम इंटरमीडिएट यूजर्स के लिए काम करता है, ठीक है। इसमें फिर इंटरमीडिएट के लिए आप ऑनलाइन हेल्प भी यूज कर सकते हैं इंटरमीडिएट के लिए। और एक और ऑप्शन जो आपके पास है इंडेक्सेस, ठीक है, इंटरमीडिएट यूजर्स विल यूज द इंडेक्स। तो ये आपके पास क्या है, इंडेक्स आप यूज कर सकते हैं इंटरमीडिएट यूजर्स, ठीक है। यही बात है कि आपने यूजर को परेशान नहीं करना, मींस अगर स्टूडेंट्स परेशान होंगे तो एलएमएस का फायदा नहीं है, ठीक है। सो एक और बात यहाँ पे लिखी है कि डेटाबेस डिजाइन शुड ऑब्जर्व सम मिस्टेक ऑफ द यूजर, मींस अगर आपको ये सपोज कोई गलती से आपको एंटर कर देते हैं तो ये नहीं कि वो सारा डेटाबेस या सारा इंटरफेस डिस्टर्ब हो जाए, कुछ ना कुछ उसका बैकअप इस तरह का होना चाहिए कि अगर यूजर से कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो उसको कवर अप कर सके, ठीक है। अब ये देखिए एक्सपर्ट्स, अब ये दोनों बातें जानते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। अब ये काम जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है, और ये शॉर्टकट यूज करते हैं, ठीक है, और शॉर्टकट यूज करते हैं एक्सपर्ट्स, और ये कीबोर्ड ओरिएंटेड होते हैं, मींस सारे काम आपके पास कीबोर्ड में कमांड के थ्रू, जिस तरह आप देखें ना, ओपन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करते हैं, ठीक है, या क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, देखे ना वर्ड में आप कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस वी से आप पेस्ट करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, कमांड्स हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड की जो कमांड्स है ना, कि माउस आपके पास कम यूज होना चाहिए, तो कीबोर्ड कमांड्स को ये एक्सपर्ट्स प्रेफर करते हैं। फिर कस्टमाइजेशन का भी एक आपके पास अच्छा जो है ऑप्शन है एक्सपर्ट्स के लिए, ठीक है, कस्टमाइजेशन फॉर एक्सपर्ट्स। अब ये देखें यूजर फ्रेंडली, अब ये टिप्स हैं कि यूजर फ्रेंडली मतलब कि रिक्वायर्ड बटन या टेक्स्ट को सर्च नहीं करना चाहिए यूजर्स को, ठीक है, और यूजर को इंचार्ज होना चाहिए फॉर्म का, सेकंड, ठीक है, इसके यूजर की मेमोरी टेस्ट होनी चाहिए और कंसिस्टेंट अप्रोच होनी चाहिए, मींस एक आप लॉजिकल वे में आपको चलना चाहिए जब आप इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है कि ये प्रोसेस बेस्ड होना चाहिए रेदर देन डाटा स्ट्रक्चर बेस्ड, मींस आपने प्रोसेस बेस्ड से क्या है कि आप एक चीज एंटर करते हैं, वो परफॉर्म होती है, सेकंड आ जाता है, फिर सेकंड के बाद थर्ड आपके पास टैब ओपन हो जाती है, थर्ड फील्ड में आप एंटर करते हैं, तो ये मींस आप एक चीज एंटर हो रही है, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपके पास क्या है, प्रोसेस बेस है। अब ये एक सिंपल फॉर्म है आपके पास, ठीक है, सिंपल फॉर्म, ठीक है, ये आप इसका इंटरफेस देख रहे हैं, और देखिए स्टूडेंट आईडी, फादर नेम, फोन नंबर, पर्सनल नंबर, ठीक है, प्रोग्राम नेम, सॉरी, और आगे आपके पास हायरार्चीज ऑफ एंटिटीज आ रही हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि आप ये देखें बीसीएस है, उसके सेमेस्टर्स, उसके क्रेडिट आवर्स, उसके स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स का कोर्सेज। इस तरह अगर आप यहाँ पे एमसीएस आ जाएगा तो ये आपके पास डिटेल सारी चेंज हो जाएंगी, स्टूडेंट्स भी चेंज हो जाएंगे, स्टूडेंट्स के कोर्सेज भी चेंज हो जाएंगे। इस तरह अगर एमबीए आ जाएगा तो ये पर डिटेल्स उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। तो ये एक सेकंड हायरार्चीज ऑफ एंटिटीज का एक सेकंड फॉर्मेट है, ठीक है। इस तरह आप विंडोज कंट्रोल, ठीक है, कि आपने ऑप्शंस दे दिए यूजर को कि उसने क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल्स, बिजनेस, पर्सनल, ठीक है, ये आप डिफरेंट यूजर के सामने
ऑप्शंस आ रहे हैं, वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, लिस्ट आ रही है आपके पास, सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। तो इस तरह जो जो जिस तरह से आप वो सिलेक्ट करेगा तो उस तरह उसके इन इन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जो है ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली उसको आउटपुट मिलेगी। तो ये आपके पास क्या है, विंडोज कंट्रोल। अब इस तरह नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर द डिस्प्ले ऑफ डेट्स, ठीक है। डेट्स को डिस्प्ले करने के काफ़ी वेज हैं, उसमें ये भी है कि मीन्स कैलेंडर भी आप यूज़ कर सकते हैं और ठीक है, जिस तरह टाइम है, टाइम के लिए आप क्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास एक डिफरेंट पेज आ जाते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड हो रहा है और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 33 और ये इनपुट डिज़ाइन फॉर्म्स पे हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे और कि डाटा किस तरह आप इनपुट करते हैं। इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब लोगों को स्टडी में हेल्प हो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।